ए भी इलम तुम दिया जासों तुम हुए मुकर्रर। दिलसों रूहों बिचारियां कछु है न वहदत बिगर। कछु है न वहदत बिगर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साहब जी, श्रीदास जी की कृपा से हम अपने मंजिल पर उपस्थित हो चुके हैं। छोटा मोटा जागरण यात्रा से 5-7 दिन के बाद हम पहुंचे हैं। कल रात्रि क्या बोलूं, आज सुबह 2 बजे हम अपने यथास्थान पहुंचे। भक्तजनों के साथ सुंदर साथ गांव में 1-2 घर रहते हैं, फिर भी 2-4 शब्द राज जी की चौपाई के साथ साथ होली महोत्सव के बहाने से सुंदर साथ से मुलाकात हुई, भक्तों से मुलाकात हुई। तो दर्शन प्रसन्न होते हुए पहुंचे हुए हैं। अब हम मजल में प्रवेश करते हैं। सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई नंबर 76। ए तहकीक तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। तहकीक का शब्दार्थ होता है निश्चय, पक्का कर दिया आपने। ए तहकीक तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। श्रीदास जी महाराज, सदगुरु महाराज, श्रीदास जी महाराज के प्रेरणा से सदगुरु महाराज ने जीवन भर यही काम किए जो धर्मशास्त्रों में कहा था कि परमात्मा की भक्ति करनी है। सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में संकेत किया है उसकी ओर व्यावहारिकता के कारण, माया के कारण, आत्मा के वास्तव में जो आत्मा की गति मुक्ति है उस चीज को उजागर कर नहीं पाए। सुनने वाले भी, सुनाने वाले भी। पहले नंबर बाधा तो शरीर, और शरीर होने के बाद माया के बहुत नजदीकी परिचय है। शरीर के साथ गुण अंग इंद्रिय उसका अपने तरफ खिंचाव है। शरीर के साथ मन है, बुद्धि है, सबका अपना अपना धंधा है। अब इन सभी बाधाओं को पार करते हुए फिर शरीर को ही समझना है। शरीर को ही समझना है, अर्थात परमात्मा ने शरीर दिया हुआ है उनको प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके साथ होने के लिए। तो लेकिन शरीर का बहुत सारा डिमांड है। गुणांग इंद्रियों का अपना अपना डिमांड है। इसलिए धरी ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। जैसे जैसे पिंड में जरूरत है ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में है। और फिर कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड से दोनों से अलग होने के बाद ही परमात्मा का असली प्रकृति, असली स्वरूप का परिचय होता है। तो प्राण जी ने कहा है देव जैसे पातरी तला तदन्यते। जैसे जैसे संसार में देवता हैं वैसे वैसे उसकी पूजा करने वाले भी हैं। पूजा और पूज्य दोनों एक होकर के परमात्मा के नाम पर अनक अनक देवी देवताएं खड़े हो गए। परमात्मा के नाम पर परमात्मा को निराकार कह करके भी बहुत सारा नुकसान हो गया। और साकार निराकार का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या है संसार।
तो धनी ने ये सब उलझनों के बीच में दिव्य परम धाम से तारतम्य ज्ञान लेके आए और तारतम्य ज्ञान से बता दिया। तारतम्य ज्ञान ने जो धर्मशास्त्रों में जो कहा था उसको पहला याद दिलाया कि देखो कि सही अर्थ में परमात्मा ने उनको प्राप्त करने के लिए क्या बताया है। तो पहला नंबर तो अनन्य भक्ति के विषय में कहा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती करके कहा है। तो सदगुरु महाराज ने अपने जमाने में वैराट का ज्ञान से दिव्य परम धाम की ओर जो धर्मशास्त्र संकेत है उसको उन्होंने उजागर किया। उसके बाद फिर ब्रह्म धाम के विषय में चर्चा है। तो ब्रह्म धाम को उन्होंने फिर व्याख्या की। इस तरह से खिलवत ग्रंथ के बाद परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये ग्रंथ आगे आ रहा है। उसके लिए भूमिकात्मक प्रकार से इस चौपाई में दिखाई दे रहा है। एक तुम कर दिया हे परमात्मा शिवराज जी, आपने निश्चित कर दिया आपकी इलम से, तारतम्य ज्ञान से, और वो निश्चित कर देना जो है वो आपकी मेहर से आपने इलम दे करके निश्चित कर दिया। दूसरी बात, आपके अपना स्वरूप को अपने आप परिचय दिया कि आप प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो आपने फिर अपना प्रेम का परिचय दिया और धरती में प्रेम के नाम पर मोह का बहुत बड़ा पर्दा, इसको भी आपने दिखाया। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा अपने तहदिल से कहती है कि हे राजी महाराज, ये तहकीक तुम कर दिया, आपने निश्चय कर दिया। तुम बिना कछुए ना है। मैंने सभी देवताओं को, सभी शास्त्रों को मैंने टटोला, सभी और एक परमात्मा की महिमा है, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो। इसलिए ज्ञानी जनों ने इस चीज को, एक परमात्मा है तो किस तरह से अनुभूति में ले सकते हैं, तो फिर उन्होंने एक परमात्मा सब तरफ होने के लिए तो परमात्मा को निराकार सिद्ध करना पड़ेगा, तभी, क्योंकि आकार होते ही एक स्पेशल फॉर्म में हो जाते हैं। तो स्पेशल फॉर्म बनाने के बाद फिर तो वो चलायमान नहीं होता, सभी में कैसे प्रयोग कर हो सकता है। इसलिए परमात्मा निराकार है करके, निराकार शब्द था संसार में, लेकिन वो सृष्टि बनाने वाली जो परमात्मा की शक्ति है उसको लेकर के, शक्ति को आकार नहीं होता लेकिन शक्तिवान को तो आकार होता है। इसलिए उनके शक्ति को ही उन्होंने पूर्ण स्वरूप मान करके, जैसे सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश जो किरण है, प्रकाश को तो कोई अब आकार नहीं होता है लेकिन उजाला तो है। ऐसे परमात्मा की सत्ता को उन्होंने स्वरूप मान करके निराकार सिद्ध कर दिया। क्योंकि निराकार बनाने के बाद दूसरा लॉजिक क्या होता है, परमात्मा की व्यापकता क्या है, परमात्मा की व्यापकता समझ में आता है। व्यापक सिद्ध करने के लिए परमात्मा को निराकार बनाना पड़ेगा, या जहाँ शब्द निराकार है उसको व्यापकता से मेल खाता है। इसलिए व्यापकता और निराकार, ये दो लेकर के आज भी वही घटना है। ऐसे कंफ्यूजन के समय में तारतम्य ज्ञान आकर के परमात्मा, जब तुम व्यापकता बोलते हो, परमात्मा की शक्ति व्यापक है, परमात्मा की सत्ता व्यापक है, परमात्मा स्वरूप में ब्रह्मधाम में है। ये चीज को उन्होंने बताया। और जब तुम निराकार बोलते हैं ब्रह्म को, वो निराकार परमात्मा की शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति। उसमें से सृष्टि जो जहाँ हम बैठे, ये सृष्टि बनाने की जो एक शक्ति है ना, हुक्म है ना जिसको, वो है उनका
निराकार बोलना पड़ा, क्योंकि शक्ति के परमात्मा निराकार ब्रह्म ने अर्थात परमात्मा की शक्ति ने सृष्टि बनाई। तो ये चीज बैराट के भाषा में हमारा जो खिलवत में पहुंचे हुए चिंतन आत्माओं को ये विराट का ज्ञान से ये भी हो गया। बस लिटी में आने पर ये चौपाई उस चरण में आया तो कुछ कहना जरूरी होता है, इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अब यह जरूरी है, इसलिए तो प्राणजी मुखार उच्चारण हुआ। इसीलिए तो आपके इलम ने निश्चित कर दिया कि तुम बिना कछुए ना है। हेरा जी महाराज, आपके सिवाय और कोई कुछ भी नहीं है। तो तुम बिना बोलते ही आपके बिना और भी है, मतलब आप भी हैं और भी हैं, मतलब इसलिए तो तुम कंपैरिजन क्यों आ रहा है, तुम बिना कछुए ना है। इसका मतलब आपके साथ आपके इलम ने बताया आपका शतांश अक्षर ब्रह्म भी है और अक्षर ब्रह्म का सपना का खेल संसार भी है, और यह जीव सृष्टि है और जीव सृष्टि को संबंधी ईश्वर से है, और यहाँ पर आपके अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार बना हुआ है, यहाँ पर परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति में परा प्रकृति का संबंधी ये आत्मा है और अपरा प्रकृति का संबंध शरीर है। इस तरह से ये परा अपरा की जो खेल है ये भी आपके अस्तित्व के अंदर, आपके हुक्म के अंदर आता है। इसलिए सब देखते हुए मैं आपने ही शास्त्र में संकेत किया था कि सृष्टि के पहले मैं ही था, तो मैं को ढूंढते गया तो आप मिले। मतलब आपने ही अपना परिचय देने के लिए इलम द्वारा तारतम द्वारा आपने मुझे मेरे हृदय में निश्चित कर दिया कि अब मैं इस संसार को बस देख रहा हूँ और आपकी पनाह में, आपके प्रेम में, आपके कदम तले बैठ करके देख रहा हूँ। ये निश्चित हो गया। इतना कहने के बाद बहुत बार यहाँ पर मैंने पहचाना, मैंने देखा, मैं आया बीच में कि आपके इलम ने मुझे ऐसा कराया करने पर भाषा थोड़ा दूर चला जाता है। बात तो सही है, लेकिन दूसरों को समझाने के क्रम में शायद इंद्रावती आत्मा ने महसूस की होगी कि बोलते बोलते अपना मैं आ जाता है। तो ये भी माया का बहुत बड़ा उलझन है। इसीलिए बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा कि जब राज्य की बातें होती है तो राज्य की बातें होते होते वक्ता को क्या हो जाता है, अपना मन तैयार हो जाता है, तो वो समझाने लग जाता है, समझने लग जाता है तो परमात्मा की बात होता है, लेकिन वो भूल जाता है। परमात्मा की बात है लेकिन परमात्मा को भूल जाता है। जैसे भजन तो परमात्मा का होता है, गाते गाते भाव से शुरू होते होते कहीं कहीं संगीत में चला जाता है। आनंद तो आ रहा है लेकिन लास्ट में परमात्मा का शब्दों का आनंद नहीं, वो संगीत का आनंद आ रहा। शब्द जो बोल रहे उसका आनंद आना था, संगीत सेकेंडरी होना था, लेकिन शब्द गौन हो जाता, अर्थ गौन हो जाता है, उस राग रागिनी मुख्य हो जाता है। ऐसे प्रवचन के जो भाव से परमात्मा को देखते रहना चाहिए, परमात्मा को देखना छूट जाता है, बस शब्द का एक आनंद ही होता है। तो उसी के बीच में मैं घुस जाता है, फिर परमात्मा को पर्दा बना देता है। ये धरती का नियम ही है, पदम मुक्ता बांधे है ना, ऐसे ही होता है। इसलिए 76 रुपये में देखिए, एते कि तुम कर दिया तुम बिना कछुए ना है तो पक्का है, ये भी तुम कहा होता है। इसीलिए बार बार बोलते रहना, ये जो आप ही हो, आपके सिवाय कुछ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं भी आप ही कहला होता और अपना परिचय दे रहे हो। तब मैं ना आवत मुझे, मैं निर्णय करने वाला नहीं हुआ राजीव। फिर आप तो बस मैं में लग गया करके, मैं तो होश में हूँ।
ये जो विवेचन करने में, ये निर्णय करने में, और निर्णय करके मैं सुंदर साथ को बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसा मत सोचना कि इंद्रावती समझाने समझने में विश्व मस्त हो गई करके मत, मुझे भूला नहीं हूँ। ये आप ही कर रहे हो। ये तो मैं ना आओ तो मुझे मैं, यहाँ मेरा मैं नहीं है। तो बीच बीच में ये बात बोलते रहने का मतलब है हमें तो यही समझा रहे हैं कि मैं के उलझन में मत जाना। ये जिन विदा हक बोलावता तीन विदा रूह बोलाता। यहाँ ये जिन विदा हक बोलावता तीन विदा रूह बोलता। हम बैठे तले कदम के ये हम पे हक कहावता। चौपन नंबर 77 में देखिए। हम भक्ति लिटरेचर, भक्ति साहित्य ग्रंथ जितने भी हैं, जब उन भक्तों का शब्दों को जब बोलते हैं ना, ऐसे ही भाव आता है उनको, यही कि हे परमात्मा आप जैसे कहलाते हो वैसे मैं कहता हूँ, मुझ में कुछ नहीं, ये शब्द आता है। शब्द वेरी बहुत सिंपल। ये जिन विदा हक बुलावता, परमात्मा जिस तरह से प्रेरणा देते हैं, तीन विदा उसी तरह से मेरी आत्मा बोलती है। इतना कहना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कहा प्रत्येक भक्तों के इसमें मिलता है। भागवत खोल के देखिए, भक्तों के लक्षण में ये बार बार आता। लेकिन लोकेशन पकड़ना जरूरी रहता है। प्राण जी जब कहते हैं कि ए जिन विदा हक बोलावत, जहाँ यहाँ प्राण जी भी बोल रहे हैं ना, आप जिस तरह से मुझे बुलवा रहे हो, इतना बोलने में ना, इतना शब्द प्रयोग करने में, इसके पीछे इलम देखना होगा। बोलावत मतलब ज्ञान। आप जितना बोलवाते उतना ही बोलता हूँ, लेकिन बोलते क्या बोलते हैं? ज्ञान ना। तो ये ज्ञान के पीछे कहाँ का समझ है? इस ज्ञान के पीछे ऐसे अनंत अनंत भक्ति लिटरेचर के अंदर भक्त और भगवान के बीच का जो संवाद है, ऐसे संवाद, ऐसे डेडिकेशन के समर्पण का भाषा जो है, ये भक्त और भगवान के बीच के है। और ये जो भाषा है सुहागिन और उस ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के पर ब्रह्म के बीच का है। जब ये चीज अलग नहीं कर पाएंगे, स्वप्न और जागृत अलग हो गए नहीं। इसलिए तो बहुत धीमे से बहुत धीरे से चलना पड़ता है, नहीं तो फर्क मिलता ही नहीं। ये तो प्रेम का पराकाष्ठा भाषा, समर्पण का पराकाष्ठा भाषा है ये जिन विदा हक का बोलावता। जिस तरह से परमात्मा मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसी प्रकार से रूह मेरी आत्मा बोल रही है। जो बोल रहा है इसके पीछे इलम का दर्शन करना होगा। ये समर्पण का भाषा है। ये समर्पण के पीछे ज्ञान को देखना पड़ता है। कहाँ के ज्ञान से बोल रहे हैं, कहाँ के समझ से बोल रहे हैं। और हम बैठे तले कदम के, फिर जब कदम के तले बैठे हैं तो फिर बोलना ही क्यों? इसलिए कदम के तले बैठने वाला परात्म स्वरूप है। उस परात्म स्वरूप में हक का प्रेरणा देते हैं उसे। उसके बाद वो परात्म स्वरूप से आत्मा बोलती है शरीर में, और आत्मा शरीर से बोलती है डायरेक्ट ब्रह्म से हॉटलाइन होने के कारण। लेकिन बाधा पहुंचाता है जीव, और जीव के साथ गुण अंग इंद्रिय।
तो गुणांग इंद्रियों और जीव का अच्छा तालमेल मिलता है, और पिंड से तो निकल जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में अटक जाता है। तो यहाँ जो समर्पण के पीछे जो समझ है, वो समझ जो है जीव, गुणांग इंद्रिय और जीव और ईश्वर से परे, सुरता और सुरता का परातम, परातम के बाद परमात्मा के साथ बातें हो रही है। ये गुणांग इंद्रिय और जीव और ईश्वर की बातें नहीं, जो शास्त्र में बार बार मिलता है। भाषा एग्जैक्ट यही है। मैं भी सपना में भी माँ करके चिल्लाता हूँ, जागृत में भी मेरी माँ है, लेकिन माँ शब्द से फर्क नहीं पड़ा, माँ शब्द में फर्क नहीं, लेकिन कहाँ बैठ के बोल रहे हैं उसमें फर्क पड़ता है। सपना की माँ चिल्लाने से कोई वात्सल्यता मिलता नहीं। वात्सल्य प्राप्त करना हो तो जागृत में ही बोलना पड़ेगा ना। ऐसे ही जीव और ईश्वर के भाव से समर्पण बोलने से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है तो उनको जान करके, उनको समझ करके, उनके लक्ष्य बना करके यही भाषा बोलना पड़ता है। वो लक्ष्य मिला तो ये भाषा वहां पहुंचता है। अजाजल ने अपने लड़का का नाम नारायण रखा करके अनजाने में भी नारायण बोला, तो भगवान पहुंच गए करके हतोत्साहित होकर के कहीं भी बोलते रहो, बोलने से नहीं होगा। सही जगह देख करके बात रखना होता है। श्रद्धा है करके बोलने से नहीं होता है। श्रद्धा से होता तो फिर परमात्मा कॉमन सेंस क्यों देते थे, बुद्धि क्यों देते थे? खाली दिल देके भेज देते थे। दिल के साथ दिमाग भी दिए, इसलिए दिमाग के साथ वेद दिया है, ज्ञान दिया हुआ है। इसीलिए तारतम ज्ञान का लक्ष्य में ये जिन विधा हक बोला होता। मूल मिलावा परातम अक्षराधीश जी महाराज अपने मूल मिलावा का परातम स्वरूप में जैसे जैसे वो प्रेरणा देते हैं, जैसे उनके ऊपर श्री इंद्रावती आत्मा वहां खड़ी होकर के बोल रही है। तीन विधा रूहा बोला था, उस तरह से मेरा ये अंतरात्मा बोलती है। अब हम बैठे तले कदम के, मैं अपने सुरता यहाँ बोल रही है, घूम रही है, लेकिन मैं अपने परात्म स्वरूप में राज्य के पास में बैठी हूँ। हम बैठे तले कदम के, ये हम पे हक का कहावता। उस परात्म स्वरूप में श्री राज महाराज सारी बातें सुना रहे हैं, खेल की बातें, परमधाम की बातें, और वो सुरता यहाँ पर अनुभव कर रही है। सुरता अनुभव करके जीव को दे रही है। अब जीव अंकुर से वो झूठा है, लेकिन उसको इस ब्रह्म ज्ञान से वो सत्य में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से आत्मा अपनी परात्म स्वरूप को देख रही है। तो हम बैठे तले कदम के, ये हम पे हक का कहावता। सीधा परात्म हॉटलाइन जोड़ करके बोलना आसान है, लेकिन सुंदर साथ जी उससे पहले थोड़ा कुछ होमवर्क तो करना ही पड़ता है। अनजानत को इलमे बेशक दिए दिखाए, आई बात। अनजानत को मतलब अज्ञानी था मैं, इंद्रावती आत्मा, मैं अज्ञानी था, लेकिन आपकी इलम ने बेशक दिए दिखाए। अपना परात्म स्वरूप को, अपने घर को, अपने परमधाम को, अपना स्वरूप को आपने मेरे हृदय में बेशक कर दिया। इसका मतलब मेहनत की है ना इसके पहले। अनजानत को, मैं अज्ञानी था। किस चीज में अज्ञानी था? धाम के विषय में अज्ञानी था, धनी के विषय में अज्ञानी था, परात्म स्वरूप के विषय में अज्ञानी था। नहीं, आप तो पहले से ही
वेद शास्त्र उपनिषद के आप ज्ञाता थे। तो हम अनजानत को इलम, ये चौपाई खिलाफत में उतरी, सुनने वाले में। अब हम स्वयं जब बैठे सुनने में तो बहुत ज्ञानी होकर बैठते। थोड़ा लालदासी महाराज को सामने में रख कर, क्योंकि हम जानते हैं आदर्श पुरुष से हमारे लालदासी महाराज, श्री बितक साहब को उन्होंने बितक साहब जैसा साहित्य को उन्होंने हमारे पास रख दिए हैं। तो थोड़ा सा ये चौपाई पाठ करने वालों में तो चौपाई उतरी, तो सुनने वाले में तो लालदासी महाराज भी था। एक बार लालदासी महाराज को ध्यान करके, लालदासी महाराज के अंदर होकर के आप निष्पक्ष चौपाई के साथ बैठे, तो लालदासी महाराज सुने कान से, अनजानत को इला में बेशक दिए दिखाया। तो लालदासी महाराज मुस्कुराने लगे और वो चौपाई को 10 बार 15 बार बोलने लगे। हाँ, तो अनजानत को इला में मैं अज्ञानी था, ज्ञानी ठट्टा नगर आए और मुझे तारतम्य ज्ञान दे करके उन्होंने बेशक बनाए मेरे को। तो लालदासी महाराज तो ज्ञानी थे, तो भागवत के प्रकांड विद्वान थे, अरबी फारसी भाषा के वो ज्ञानी थे, और कर्म में भी सक्षम कर्मयोगी थे ना। वो तो इतने बड़े संस्था चलाते थे और अपने वर्करों को ओवर टाइम दे करके, ओवर टाइम को पैसा दे करके वो भागवत सुनाते थे अपने बखार में, अपने गोडाउन में। अपने 8 बजे से सर्विस करना हो तो 7 बजे उनको लेबर को बुलाते थे। 99 तो जिनको जहाज था और दूध के डायरी वगैरह बहुत बड़ा संस्था चलाते थे लालदासी महाराज। मतलब अपना स्वख खुद का व्यापार है। तो उनको कर्म क्षमता और लोगों को बस में रखना, तो कैसे रखते थे? पूरा कर्म योग में भी वो ऐसा व्यक्ति, तो आज इतने धनाढ़ लोग पैसा कमाए लेकिन धर्म नहीं कमाए। लालदास से धर्म कमाते थे। कैसे? उनके कार्य में कोई चोरी चकरी नहीं होता था। लोग इतने सात्विक थे। क्यों? 8 बजे से उनका सर्विस था तो 7 बजे लोगों को बुलाते थे, कामदार लोग 7 बजे बुला करके 7 से 8 का पैसा देते थे, लेकिन भागवत सुनाते थे। और भागवत सुना करके कर्म क्या चीज है, तस्करी क्या चीज है, घूसपैठ क्या है, सारा शास्त्रों का साथ सुनाते थे। कर्म कैसे करना चाहिए, सबको कर्मयोगी बनाते। 1 घंटा अध्यात्म का चिंतन, उसका पैसा देते थे। और फिर शाम को 4 बजे छुट्टी है, सबको 4 बजे छुट्टी, लेकिन 4 से 5 ओवर टाइम ओटी मिलता था। 4 से 5 या 5 से 7 जो भी समय, 1 घंटा फिर जाते जाते फिर 1 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते थे, वेदांत सुनाते थे, गीता सुनाते थे। पूरा 1 घंटा अपने वर्करों को सुना करके फिर उनको शांत बना करके फिर घर भेजते थे। ऐसे कर्म में धर्म जुड़ा करके करने वाले। जब ठटानगर में प्राण जी पहुंचे तो प्राण जी के पास आकर के उनको क्या क्या हुआ आप जानते हैं। तो ये चौपाई आप लालदासी महाराज को पास में रखे, तो अनजानत को इला में बेशक दिए देखा है। तो लालदासी महाराज अपने आप को अनजान समझ रहे थे, इतने ज्ञानी। तो अनजान क्या थे इनके दिमाग, उनका कुछ, लालदासी महाराज कुछ महसूस तो हुआ होगा ना कि अबे मैं कितने बड़ा अज्ञान में थे। भीम भट्ट श्याम भट्ट सूरत के प्रकांड वेदांत। वेदांत का मतलब क्या है? वेद का 4 महावाक्य को आत्मसात करने वाले। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्म से तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे महावाक्य सारे हो, इसको 12 मंत्र कहते हैं। 4 वेद है और एक वेद में 3 शब्द है। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म। एक में 3 शब्द है, तो 4 3 12 शब्द है, 12 मंत्र है वेदों का।
इसको आत्मसात करने वाले विद्वान भीम भट्ट, श्याम भट्ट जब प्राणनाथ जी के पास पहुंचे तो वो भी तो ये चौपाई में है अभी, उन्होंने भी तो चौपाई सुनी, तो वो भी बोलते हैं अनजान तो कोई लम्हे बेशक दिखाए। हम तो जन्म सिद्ध ज्ञानी हो के आए हैं, तो कहाँ से उसका उसका चौपाई का कीमत समझना। गोविंद व्यास सूरत के ही हैं। लालदास जी महाराज भागवत के प्रकांड, लेकिन ज्ञान परक। गोविंद व्यास भक्ति परक वाले हैं। भागवत के अंदर भी और अगर प्रेम और ज्ञान के विषय में देखें तो ये गोविंद व्यास भागवत के अंदर से प्रेम को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति तो प्राणनाथ जी के पास आकर नतमस्तक हुए और चरण पकड़ के शिष्य बन गए। तो इनके पास अज्ञान क्या था? अनजानते को इलम बेशक दिए देखा। तो कर रहे थे सब कुछ धर्म, लेकिन बेशक इस जगह में नहीं हुए थे कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा निराकार है। धनी ने कहा दोनों नहीं, वो शुद्ध साकार है। तो इन लोगों का यही हो रहा था कि परमात्मा व्यापक है, व्यापक है, तो कहाँ व्यापक है? प्राणनाथ जी ने कहा परम धाम में व्यापक है। तो संसार झूठा है, स्वप्न है, सुना नहीं अभी तक, सुना तो किसकी स्वप्न है? गीता पढ़े? हाँ पढ़े। 15 अध्याय पढ़े? हाँ पढ़े। 3 पुरुष समझते हो? हाँ समझते। क्या क्या है? 4 अक्षरोत्तम पुरुष। तो कहाँ रहता है? उनका एरिया पता है? बात वही है सुंदर साहब। लेकिन चौपाई हम पाठ करते हैं, लेकिन ये तो खिलावत का पाठ कर रहे हैं। वो कलश ग्रंथ है, प्रकाश ग्रंथ है। कहने का मतलब हमने जो तारतम का विषय जो वैराट है, विराट जो सब्जेक्ट है, उसको या तो अनदेखी कर दिया, या तो हो सकता है कि पढ़े तो है लेकिन मनन नहीं की होगी, ठेका पूर्ति की होगी, ऐसा भी हो सकता है। और जिन्होंने सीरियसली पढ़े हैं, सीरियसली हैं, प्राणनाथ जी महाप्रभु खिलावत में जहाँ बोलते हैं तो फिर ऐसे सुंदर सा जहाँ बोलते हैं वहीं होते हैं। अर्थात प्राणनाथ जी ने जहाँ की बात की वहीं पर खड़े रहते। तो अपना अपना तहा है। इसीलिए अनजानत को इलमे बेशक दिए दिखाए में अपने को पूरी तरह लाला जी महाराज बोलते हैं कि अब मैं ज्ञानी हो गया है ना। मैं अज्ञान था तो इलम ने बेशक कर दिया, मतलब ज्ञानी हो गए। वो एक समय में इतने ज्ञानी, स्वयं अज्ञानी हो गए। अज्ञानी होकर फिर ज्ञानी हो गए, अज्ञानी फिर ज्ञानी हो गए। तो लाला जी महाराज ज्ञानी हो गए, ठीक है। अज्ञानी थे अपने आप। प्राणनाथ जी सर में जाकर के अपने अज्ञान का परिचय हुआ उनको। अज्ञान का परिचय होने के बाद वो ज्ञानी हो गए, ठीक है। ज्ञानी होने के बाद क्या हुआ? 99 जहाज सब डूब गया। आपको डूबा है? आपको डूबा? 99 जहाज डूबा। बदमाशों ने वहां से भगा दिया। आपको भगाया किसी ने अभी तक? हौजा को सर चौरस पाल खोखला है कि कंक्रीट करके प्राणनाथ जी ने पूछा था, तो उन्होंने यहीं पर पता लगा दिया कि खोखला है लाला जी। हम तो बजाए ढोलक बजाए हैं, तबला बजाए हैं, तो वहां से पता चलता है कि ये खोखला है। कहने का मतलब है अनजानते इलमे बेशक दिखाए करके बोल रहे हैं ना शब्द, हम भी उच्चारण कर रहे हैं ना। तो राज्य प्रति अगर पूरा बेशक हुए ना तो संसार कुछ नहीं है। संसार त्याग एनी टाइम त्यागने के तैयार होना चाहिए, तो बेशक की बात। एनी टाइम पूरा उजाला, दिल खुला, हंसते हंसते
संसार का सुख दुख का सहन करने की ताकत होना चाहिए, तभी ज्ञानी। कदमों नूर जमाल के हम सब रूहें लई बैठाए। नूर जमाल शिवराज जी महाराज के कदम तल में मूल मिलावा अपना में हम सब रूहें लई बैठाए वहां। तो फिर यहाँ कौन है? हम वहां है तो यहाँ कौन है? तो राजा जनक की अवस्था आ गई ना, वो सच है कि ये सच है। फिर अष्टवक्र मिलना पड़ेगा ना दीवान में, जीवन में अष्टवक्र फिर मिलना पड़ेगा। कदमों नूर जमाल के हम सब रूहें लई बैठा है, बात खत्म हो गया। तब तो फिर ये सारा दौड़ धूप किस काम का? क्यों दौड़ धूप कर रहा है? फिर कदमों तले ही इतना सब कुछ है, अगर वही सार है तो फिर ये बेसार में क्यों समय दिमाग लगा रहे हैं? शरीर की सजावट, शरीर का जो इतना घर में आसक्त और इतना लोगों के साथ चहल पहल, एक कोने क्यों नहीं हो जाते हम? अब प्रश्न है महाराज, ये तो आपका काम है, तो हमारा तो परमात्मा ने अब यही सेवा दे रखी है। तो कौन सी सेवा दे रखी? कमाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। महाराज आप तो गृहस्थी, हम महागृहस्थी है, हमको भी कमाना पड़ेगा, विद्यार्थी संचालन करना पड़ेगा, हमको भी, हम भी महागृहस्थी है। कर्म कुछ भी करें हम, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने को बोल रहा हूं कि अगर अपने परात्म में परात्म ही सार है और धनी के चरण ही सार है, तो ये आश्रम क्यों? जंगल जाओ, गुफा में चले जाओ, ये सब ये एक्टिंग क्यों करने का जब ये बेसार है? हाँ तो झोली ले लो। प्रश्न पूछेगा, तेरा मार्गदर्शक कौन है? तेरा तूने आदर्श पुरुष किसको बनाया है? आदर्श पुरुष प्राणनाथ जी, गुरु जी मंगलदास। तो झोली लेकर गुफा गए वो गुफा? नहीं गए। तो फिर तो क्यों गुफा जा रहा है? अच्छा, तो मतलब यही रहना है? हाँ यही तो रहना। तो धनी ने कहा, जल में नहाए कोरे रहे, जागे माया छुपा। तो फिर महाराज आप जो बात कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं, तो आपके अंदर ऐसा भाव है करके काम कैसे जाने? अच्छा, आपको मेरा भाव क्या है करके मैं आपको बताऊं कि राज्य को बताऊं? एक एक खंडा खंडा के बताते जाने का है? बस सुंदर साहब जी, अंतरंग में बहुत तर्क वितर्क चलाना। मैं यहाँ प्रश्न करने के नहीं, आपको प्रश्न करने में नहीं, मैं बस ये टेक्निक कर रहा हूं कि चौपाई के साथ पूरा ट्रांजैक्शन करना, अपने अंदर पूरा प्रश्न डालना। प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं? क्योंकि हाथ बांध के तो नहीं बैठे, पूरा कर्मठ है। लालदास जी महाराज कर्मठ है, गुरु जी मंगलदास जी कर्मठ कर्म है, संसार में ही है। कर्म बिगाड़ना नहीं है, बस कर्म तो और जोड़ तोड़ से करना है, लेकिन कदमों नूर जमाल के अपने परात्म स्वरूप को भूलना नहीं है। बस यही तो मुसीबत है। जब तक सपना देखते हैं जागृत पता नहीं चलता है, जागृत पता चलते सपना कुछ नहीं रहता है। ये समझना बहुत सारा है, लेकिन तारतम उस दृष्टांत का अपना लिमिटेशन। सपना पता चलते हुए भी पूरी तरह मेहनत करनी है।
इसलिए कुल मिलाकर के जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नीर विकार, कदमों नूर जमाला के। हम नाटक बढ़िया बढ़िया खेलते हैं, सेठ का रोल खेलते हैं, गरीब का रोल खेलते हैं, भगवान का रोल खेलते हैं, हनुमान का रोल खेलते हैं, डाकू का रोल खेलते हैं, हीरो का रोल खेलते हैं, खेलते कि नहीं खेलते, लेकिन अपने आप को भूले नहीं होते। बस उतना ही तो है, बस उतना है कि जब उसका लिंक मिल जाता है तो थोड़ा सा आचरण में फर्क होता है। वो आचरण में फर्क दुनिया देखती है, इसीलिए थोड़ा संकेत करते हैं इसको। बस उसी में आता है भक्तों का लक्षण, सुहागिन का लक्षण करके आता है। लेकिन लक्षण फिर भी छुपाना कोशिश करते, लेकिन छुपता नहीं है। पिक्कड़ आदमी जितना भी छुपाए उसका कुछ ना कुछ गंदा आता है, कुछ ना। ऐसे भक्तों का लक्षण भी कहीं कहीं परमात्मा उसको लक्षण का ऐसे प्रक्रिया बना देते हैं, तो उसको भक्ति को उजागर करना ही होता है, क्योंकि वो अपने बस में नहीं है ना। ऊपर आया ना, ये भी तुम ही कहलावता आता है ना, हक बुलावता आता है ना। इसलिए प्राण जी महाप्रभु को बोलना पड़ा, तो पता चला अच्छा प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं करके। राज्य ने इंद्रावती को माध्यम बनाकर हमें उजाला तो बहुत दिया, लेकिन हमने अपने पात्र कौन सा थोड़ा थोड़ा उजाला अपने अंदर अनुभूति हुई। प्रकाश तो बहुत है। कदमों नूर जमाल के हम सब रूहें लय बैठाए, तुम बैठाए बैठता हूं, अब मुझ में नहीं ताकत। अब इतना बोलने में तुम बैठाए बैठाता हूं, अब आधा घंटे से खड़े थे, बैठ गए और बोल दिए चौपाई, मुझ में नहीं ताकत। ठीक है, अब 90 वर्ष होने आए तो मुझ में नहीं ताकत। चौपाई तो वो 20 साल में भी पड़ा था। ये शारीरिक ताकत खत्म होने की बात नहीं है, ये शारीरिक ताकत की बात नहीं है। ये पूरा जीवन भर साधना करने पर ये जो विश्व ब्रह्मांड का ये सारा उलझन से पार नहीं हुई आत्मा की बात है। जब तक सदगुरु का शरण नहीं मिला तब तक ये भाव उस नूरी तन, उस परम धाम में पहुंचता है नहीं। मुझ में नहीं ताकत, आप संसार में से उठा करके आप उस शांत चित्त दिव्य परम धाम में अपने परात्म में रखना। कॉन्सेप्ट तो मेरे को क्लियर है, लेकिन मुझे परात्म में स्थिर रहना मेरी तक बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा हुक्म का आवरण डाल दिए हैं। इसीलिए अब आप जिस तरह से बैठाओ, बैठी कदम तले हक, ये भी तुम कहावत। आप ही कहलाते हो, आप ही अनुभव कराते हो, और आप ही फिर खेल में दिन भर 24 घंटा आप मेहनत कराते हो। इसीलिए आपको जो मर्जी, टोटल समर्पण का भाषा है, लेकिन समझ बहुत गहराई है। वो तारतम्य के बहुत लंबा समय तक अध्ययन करने से और कंटिन्यूस में मनन करने से, और विशेष वितक का एक एक भाव को प्रणय जी सदगुरु के वितक की गहराई से जब जाएंगे, उनके एक विचार का तंतु तंतु के साथ जब जाते हैं तो बोलने में कुछ लज्जत आता है। मतलब उनके साथ साथ चल के ना, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने अंतर्वार्ता की, और कैसे कैसे समस्याएं आई, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या आई। खेल को अच्छी तरह से आरब की भूमि में देखिए क्या क्या आपत्ति, क्या उद्देश्य लेके गए थे, क्या क्या कठिनाई आई, ये सब एक ही साथ आता है। बोलते इसलिए तुम बैठा था, आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवेश में घुमाए, मुझ में नहीं ताकत, क्या क्या उलझने सुलझी, मेरा भी समझने की ताकत भी नहीं है। आपने ही उलझन डाला, आपने ही निकाला। तो प्रत्येक सुंदर साध का कहीं ना कहीं कहने का अनुभव है। चौपे ले जाना, अपना उसमें ले जाना। फिर ऐसा मान के चोरी करके आप हाथकड़ी में पहुंचने आते, बैंक में से कहाँ से कितना पैसा बिगाड़ा था कि उसे हाथकड़ी था, आपने दानी ने बचाया, ऐसी वाली बात नहीं है। वो तो कर्म भोगेगा ही, वो तो जीव का कर्म की बात है। ये प्रेम के पराकाष्ठ दर्जा में समर्पित की बात है।
महामत कहे महबूब जी, कोई रहा न और उदम। उदम का अर्थ होता है उपाय। महामत कहे महबूब जी, हे राजी महाराज, कोई रहे न और उदम। मैंने बहुत उपायों को देखा, ढूंढा, सुना, संसार का सभी मार्गों को, पंथों को मैंने देखा। ये जो आपके हुक्म ने जो खेल दिखाए और ये जो संसार में सब ज्ञान सभी और है, लेकिन हे धामधनी, ये हद छोड़ करके, बेहद छोड़ करके, अक्सर स्वप्न का एरिया छोड़ करके जागृत पहुंचने का ना बहुत बड़ा उलझन है। कोई उपाय नहीं है। चाहे यहाँ पर साकारवादी बने, चाहे निराकारवादी बने, चाहे शुद्ध, चाहे द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, जो बात भी हो, चारों बेटों को भले ही कंठस्थ करे, चतुर्वेदी बने, कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय? आपको प्राप्त करने में, आपको प्राप्त करने कोई उपाय नहीं है ही नहीं। पक्का कुछ नहीं, कहीं नहीं। तो फिर कैसे तुमको मिला? अच्छा, उस हिसाब से पूछ रहे हो। अच्छा हाँ, तो कोई उपाय नहीं, तो फिर तुमको कैसे प्राप्त होगा? तारतम से प्राप्त हुआ। तारतम के बिना कोई उपाय नहीं, सदगुरु के बिना कोई उपाय नहीं, बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, अच्छा, संसार में जो लौकिक और पारलौकिक ज्ञान है, वो संसार के पारलौकिक ज्ञान के अध्ययन करने से भी परमात्मा प्राप्त नहीं होते, राजी महाराज प्राप्त नहीं होते, मूल मिलाप प्राप्त नहीं होता। वो तो सुराही का प्रेम है, वो तो स्वयं परमात्मा पिलाएंगे तो प्राप्त होगा। तो उन्होंने तातम द्वारा पिलाया, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कहने का मतलब ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बेशक और कहूँ नहीं, कोई भी वेद शास्त्र उपनिषद से बेशक होता ही नहीं है। मुझे तो शंका ही नहीं है, इसलिए मैं तो पहले बेशक ही हूं। अच्छा, पहले परमहंसा बन चुके हो। अच्छा, वेद कितने? वेद कितने अनंत? पुराण कितने? तो तुम्हारा काम है महाराज। एक गुरु, एक शिष्य था ना, बेटा जाओ, वो गौ बाहर है, भीग गई है, उसको रस्सी खोल के अंदर करो घुसावा। गुरु जी, आप कैसे बात करते हैं? जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है, वो बंधन कैसे खोलेगा गौ का? तो जो स्वयं बंधन से मुक्त है वही खोलेगा ना, उसमें तो आप ही बंधन मुक्त है। अच्छा शिष्य है। बेचारा गुरु गए और कब खोल। फिर आए गुरु जी, बैठे, बरसात हो रही, तो एक डेढ़ घंटे बाद, बेटा बाहर देखो तो बरसात हो रही कि रुक गई। गुरु जी, आप कैसे बात करते हैं? आपके केवल बिल्ली देखी तो बिल्ली अभी भी आई है, उसको ऐसा टच करके देखे तो अगर ये सूखी है तो बरसात रुक गई, अगर भीगी है तो बरसात हो रही है। वाह, ठीक है। रात हो गई, हजूरी है शिष्य, सोए हो, तो बेटा बत्ती ऑफ करो, मुझे सोना है। गुरु जी, आप कैसे बात करते हैं? आप भी तो शिक्षा देते हो कि अपने को सुधारो, विश्व सुधर जाता है। आपका ज्ञान ही तो बोलो। बत्ती को क्या बंद करना? कितनी बत्ती बंद करो? रजाई पूरा ढक करके सो जाइए, बत्ती ऑफ हो गया। बहुत बढ़िया है। सुबह हो गया, एक भगत आ गए, पूरा मिठाई उठाई के पैकेट लेके आए। तो गुरु महाराज, हमारे तरफ से भोग लगाइएगा और बच्चों को भी दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लड्डू खाने के लिए आ जाओ। तो बुलाए, बेटा लड्डू खाओगे? गुरु महाराज, 3 आज्ञा आपको ठुकरा है, अभी चौथा आज्ञा भी अब ठुकरा हूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। बेशक और कहूं न, मेरे अंदर शंका ही नहीं है।
ऐसा शिष्य होकर गुरु के पास शंका कहाँ से? यहाँ बहुत शास्त्रों के द्वारा शंका उपशंका की बात है। यानी डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर लिटिल नॉलेज। शंका होना है, उसको बेशक करनी है। किस विषय में? सृष्टि के विषय में, आत्मा परात्मा के विषय में, सपना जागृत के विषय में, बहुत सारे। लेकिन उस चीज को यथावत समझने के लिए तारतम्य के बिना और उपाय कोई नहीं। कोई रहा न और उद्यम बिना तारतम्य। तारतम्य ने ही सृष्टि विषय में बेशक कर देगा। लाला जी महाराज को इन्हीं कन्हीं चीज़ों में, जैसे श्री कृष्ण की त्रिधा लीला में कितना शंका उपशंकाएं थी, ये सब आगे पीछे सुंदर साथ को सब अनुभव है। बस इतना ही कि पाठ करते समय वो चीज़ पूरा रिकलेक्ट होते, पूरा सदगुरु का मेहनत, सदगुरु का खोज बार बार दिमाग में आ जाए। प्राण जी महाप्रभु समझाने का, ऐसे करते करते परम धाम का उजाला में घूम रहे हैं और परमात्मा में घूम रहा है। लेकिन थोड़ी सी उस मूल मिला महाराज ने पर्दा डाल दिए, तो उसके कारण संसार इतना भयंकर होकर के अपने दिमाग के ऊपर आता है, डिस्टर्ब करता है, अनंत दुख आता है। फिर धनी ने देखने के लिए बनाया, तो देखो कि हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच है, इसको भी देख रहे हैं, उसको भी पकड़ रहे हैं। ऐसे अवस्था में शरीर कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, ये भी पता भी नहीं चलेगा और उसी में जब मग्न रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को जिस तरह से कर्मठ में भी धनी का जो, जैसे परातम सदगुरु महाराज को होने के बाद सदगुरु ने जिस तरह से ये जो जागनी के कार्य करते समय जो अनुभूति आती है ना, उससे प्राण जी का अंतरंग चेतना से संबंध होता है। कहने का मतलब बाधाएं तब पता चलता है कि जब कार्य करते हैं, वो कार्य करना पड़ेगा। इसलिए या तो कुछ कराओ या तो उठाओ। गुरु जी मंगलदास जी का अंतिम साधना का अंतिम पक्ष, या तो कराओ या तो उठाओ। लेकिन एकांत बैठ करके नहीं होगा इस चीज। गुरु जी मंगलदास जी ने तो एकांत बैठने तो मना ही कर दिया था। पूरा संसार में कर्मठ होकर के कर्म करना पड़ेगा, सत्यवादी होना पड़ेगा, तब जाकर के असतवादी हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तब अपना ये ज्ञान का डिफेंस काम आएगा। नहीं तो गया अनुभव भी नहीं जाएगा। फिर बेशक और कहूँ नहीं, बिना तेरे तले कदम। पूरा धर्म कार्य जो गुरुजनों ने किया है, उसको पूरा कार्य करने के बाद जब हर तरह से परेशानी आती है, आप देखिए वहाँ उनका उदयपुर में जैसे ही प्राणनाथ करके लगे, तब जाकर के आक्रमण हुआ। तब जंगल में जाकर के 3 दिन में एक दिन वो बैर का दाना खाने के बाद, जब 12 मोमिन में कुर्रा खाए ना धर्म के नाम पर, तब जाकर 21 श्वास में बोले बिना तेरे तले का। उस समय में एक श्वास इतना भी सेंटेंस बोले ना, बहुत अनुभव का होता है। अनुभव किए भी नहीं, बड़ा बड़ा लेक्चर छांटने से इससे अच्छा स्टेज में बोलने से अच्छा। इसलिए तो भाई साहब बाबा ने बोला ना, वो लिप सर्विस के विषय में उपदेश देने का मुख से अच्छा, कर्म करने हाथ अच्छा है ना। वो शरीर मजबूत है, सेवा करो। ज्ञानी हो, तारतम्य वाणी का प्रेम है तो राज्य में समर्पित हो जाओ। तीनों मिला करके जब जागरण में निकलेंगे, तब आता है अड़चन वगैरह। हम कितने घरों में जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है अपने आप को, उन सुंदर साधों को, जो एक समझ का जो है ना पराकाष्ठ दर्जा, एक राज्य बोले हुए हैं, कितने सारे उनका गृहस्थ अटैक आता है, लेकिन मैं तो राज्य ऐसा लगता है कि सही में ये परमहंस है। और कितने संतों के पास जाते हैं,
थोड़ा सा बैक पेन होता है, इतना अच्छा कर्म करता हूँ, धर्म के काम कर रहा हूँ, बैक पेन होता है। उनका तो कंप्लेन नहीं कंप्लेन होता। इसीलिए अभी दोनों के बीच में से अपने आप को कहाँ रखना है। महमत कहे महबूब जी, महमत कहे महबूब जी, कोई रहा न और उदम, कोई रहा न और उदम, बेशक और काहू नहीं, बिना तेरे तले कदम, बिना तेरे तले कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी एक स्वाद मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी एक स्वाद दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।